नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से फैक्ट्स वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है 2026 की सबसे बड़ी ऑयल डिप्लोमेसी। रूस के टैंकरों ने बीच समुद्र में क्यों बदला अपना रास्ता? हाल ही के दिनों में वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। कई रिपोर्टों के अनुसार रूस का कुछ कच्चा तेल जो पहले चाइना के लिए भेजा जा रहा था, अब रास्ते बदलकर इंडिया की ओर मोड़ दिया गया है। यह बदलाव केवल व्यापारिक नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और बाजार रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदल गया तेल व्यापार। 2022 में रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन के बाद पश्चिमी देशों ने रसिया पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। यूरोप ने रूसी तेल का आयात कम कर दिया। रूस को अपने तेल के लिए नए खरीदार की तलाश करनी पड़ी। खरीदारों की तलाश इस स्थितियों में एशिया के दो बड़े देश भारत और चीन रूसी तेल के प्रमुख ग्राहक बन गए। भारत कैसे बना रूस का बड़ा तेल खरीदार? भारत पहले रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, लेकिन पिछले 3 वर्षों में स्थिति तेजी से बदल गई। मुख्य कारण है सस्ता तेल जो डिस्काउंट पे मिलता था। रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण अपने तेल को अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम दाम पर बेचता है। भारत की रिफाइनरियां इस अवसर का लाभ उठा रही हैं। ऊर्जा सुरक्षा भारत की दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से अब एक है। बढ़ती उद्योग और परिवहन जरूरतों के कारण देश को बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की आवश्यकता होती है। रिफाइनरी और निर्यात भारत रूसी कच्चे तेल को खरीदकर उसे पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन में बदलता है और फिर कई देशों को निर्यात भी करता है। चीन से भारत की ओर टैंकर क्यों मुड़ रहे हैं? कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि कई रूसी तेल टैंकर जो पहले चीन जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में अपनी दिशा बदल ली और वो भारत की तरफ रुक करके मुड़ गए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, भारत की ज्यादा बोली भारतीय रिफाइनरों ने हाल ही में बड़े ऑर्डर दिए हैं, जिससे रूस ने कुछ कार्गो भारत को भेज दिए हैं। दूसरा ये कि चीन में मांग का अस्थायी उतार चढ़ाव। कभी कभी चीन की रिफाइनरियों में मांग कम होने पर अतिरिक्त कार्गो दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। तीसरा ये कि वैश्विक बाजार की रणनीति। तेल का व्यापार अक्सर जहां बेहतर कीमत मिले के आधार पर तय होता है। यदि भारत बेहतर कीमत या शर्तें देता है तो टैंकरों का रुख बदल सकता है। चौथा ये कि भारत को क्या फायदा? इस स्थिति से भारत को कई रणनीतिक लाभ मिलते हैं। सस्ते कच्चे तेल से ऊर्जा लागत कम होती है। भारतीय रिफाइनरियों का मुनाफा बढ़ता है। भारत वैश्विक ईंधन बाजार में एक महत्वपूर्ण रिफाइनिंग हब बन सकता है। ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है। और पांचवा ये कि क्या इससे चीन भारत प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी? चीन और भारत दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता हैं। इसलिए भविष्य में रूसी तेल को लेकर दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हालांकि रूस दोनों देशों को बड़ा बाजार मानता है, इसलिए वह आपूर्ति संतुलित रखने की कोशिश जरूर करेगा। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि रूसी तेल का चीन से भारत की ओर मोड़ा जाना केवल एक व्यापारिक घटना नहीं है। यह वैश्विक ऊर्जा राजनीति, पश्चिमी प्रतिबंधों, एशियाई ऊर्जा मांग और बाजार रणनीति का परिणाम है। आज भारत सस्ते रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा हुआ है। यदि वह प्रवृत्ति जारी रहती है तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ढेर सारे फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।